डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ ली शैक्लियर प्रिंसिपल। वन ऑफ इट्स इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन इज सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज हेबर प्रोसेस? हेबर प्रोसेस was first developed by German chemist F. Haber for the synthesis of ammonia. It was first uh, it was first used in 1933 for the preparing of ammonia. The reaction is 1 mole of nitrogen reacts with 3 mole of hydrogen to give 2 mole of ammonia. The reaction is exothermic with the evolution of 92 kilojoule per mole energy. The reaction proceeds with less number of moles of product, and so the volume of product is less than the volume of reactant. Equations represent that the volume of reactants are larger than the volume of product, क्योंकि reactant के टोटल 4 मोल्स हैं और प्रोडक्ट के 2 मोल्स हैं, तो लेसर द नंबर ऑफ मोल्स लेसर द वॉल्यूम। तो आइए स्टूडेंट्स इन रिएक्शंस पर हेबर प्रोसेस के इस रिएक्शन पर ली शैक्लियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली हम किस तरह से प्रेशर, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन की कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि इस रिएक्शन पर प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट होता है। केमिकल रिएक्शन आपके सामने है। 1 मोल नाइट्रोजन का 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल अमोनिया के सिंथेसाइज करते हैं और रिएक्शन प्रोसीड विथ लेस वॉल्यूम। ठीक है, जब रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे तो जो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है, इसलिए रिएक्टेंट का वॉल्यूम भी ज़्यादा है, और जब प्रोडक्ट बनेगी ज़्यादा मिकदार में तो फिर वॉल्यूम जो है रिएक्शन मिक्सचर का वो कम हो जाएगा। अब हम ली शैक्लियर प्रिंसिपल को अगर हम इस पे अप्लाई करते हैं तो हमें पता चलेगा कि ली शैक्लियर प्रिंसिपल कहता है कि इफ़ द वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इज़ हाई then the pressure will be low. If we increase the pressure of the system then the volume has to be decreased. ठीक है, तो इस रिएक्शन पर अगर हम इक्विलिब्रियम स्टेट पर प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा? वॉल्यूम कम होना चाहिए। वॉल्यूम किस तरफ कम हो रहा है? प्रोडक्ट वाली साइड पर। ठीक है, तो इंक्रीज करने से प्रेशर इंक्रीज करने से रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा और ज़्यादा मिकदार में अमोनिया को सिंथेसाइज करेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ली शैक्लियर प्रिंसिपल सच टाइप ऑफ रिएक्शन विल बी फेवरेबल बाय द इंक्रीज ऑफ प्रेशर। सो द प्रेशर इज केप्ट एट 200 एटमॉस्फेयर। बट एक प्रॉब्लम यहाँ पर है कि जब बहुत हाई प्रेशर होता है इस पर यील्ड ऑफ अमोनिया तो ठीक है, लेकिन रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर को इकोनॉमिकली अरेंज करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियली हम ऐसे रिएक्शंस चूज़ करते हैं या ऐसी कंडीशंस चूज़ करते हैं जिनमें हमारा जो इकोनॉमिकल भी हो, यानी हमें वो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी ना हो। ठीक है, और रिएक्शन हमें मैक्सिमम यील्ड भी मिल सके। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि इसी हेबर प्रोसेस में टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है। स्टूडेंट्स, ये जो अमोनिया की सिंथेसिस का रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक है। ठीक है, यानी जो रिएक्टेंट मिलके जब प्रोडक्ट बनते हैं तो प्रोडक्ट के एज अ रिजल्ट ऑफ विच हीट इज़ एवॉल्व। ठीक है, हीट किस साइड पे एवॉल्व हो रही है? प्रोडक्ट वाली साइड पर। ठीक है, अब क्या होगा? अब अगर हम अकॉर्डिंग टू ली शैक्लियर प्रिंसिपल इस रिएक्शन पर जब ये इक्विलिब्रियम स्टेट पर होगा और हम इसका टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, ठीक है, तो रिएक्शन विल शिफ्ट टू फॉरवर्ड डायरेक्शन वेयर हीट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड टू कंपनसेट द लॉस ऑफ हीट। ठीक है, टेम्परेचर, हीट या टेम्परेचर। अब ये देखें, रिएक्टेंट वाली साइड पे क्या हुआ? हीट नहीं है। प्रोडक्ट वाली साइड पे हीट है ना। तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर अब इस तरह के सिस्टम का हम टेम्परेचर कम कर दें, टेम्परेचर कम करने से रिएक्शन किस तरफ जाएगा? जिस तरफ हीट प्रोड्यूस हो रही है, ताकि वो टेम्परेचर की डेफिशिएंसी को मिनिमाइज कर सके। ठीक है, सो द डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विल मूव दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। इट मीन्स कि अमोनिया की जो सिंथेसिस है वो लो टेम्परेचर पे फेवरेबल है।
बट देर इज़ वन प्रॉब्लम हियर ऑल्सो। वो प्रॉब्लम भी यही है कि अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं तो केसी की वैल्यू तो इंक्रीज़ होगी। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात याद रखनी कि केसी की वैल्यू जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा केसी की जितना ज़्यादा हम जो ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इसमें हम देखेंगे कि अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो केसी की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, केसी की वैल्यू इंक्रीज़ करने का मतलब है कि ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, अब हम प्रोडक्ट तो बना लिया लेकिन ये रिएक्शन जो है वो लो टेम्परेचर पे बहुत स्लो हो जाता है। ठीक है, तो जब रिएक्शन स्लो होगा तो इकोनॉमिकली हमें वो सूटेबल नहीं होगा। हम चाहते हैं कि अमोनिया की यील्ड भी अच्छी हो और रिएक्शन भी मॉडरेट रेट का हो। ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया एट अ मिनिमम टाइम। ठीक है, तो फिर इन सारी कंडीशंस को अगर हम एक ग्राफ से समझते हैं तो वो इस तरह से है कि इफ़ वी टेक द टेम्परेचर ऑन एक्स एक्सिस एंड परसेंटेज यील्ड ऑफ अमोनिया ऑन वाई एक्सिस, व्हाट वी सी इज दैट when we decrease the temperature the yield of ammonia become high। ठीक है, टेम्परेचर कम करने से अमोनिया की जो यील्ड है वो ज़्यादा हो जाती है। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर प्रिंसिपल कि बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर द रिएक्शन विल शिफ्ट टू फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड द मोर अमोनिया विल बी सिंथेसाइज्ड। ठीक है, अब अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, अमोनिया की यील्ड जो है वो कम हो रही है। ठीक है, और स्टूडेंट्स आप ये भी देख रहे हैं ग्राफ में कि हमने ये जो इफ़ेक्ट है यील्ड और टेम्परेचर का ये कुछ डिफरेंट प्रेशर पे एग्ज़ामिन किया है। ठीक है, और प्रेशर्स को भी आप साथ साथ देखें कि जब प्रेशर कम है तो यील्ड कितनी है, प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो यील्ड भी बढ़ रही है। ठीक है, 10 एटमॉस्फेयर पे अमोनिया की यील्ड कम है, 100 पे ज़्यादा, 300 पे उससे भी ज़्यादा, 600 पे उससे भी ज़्यादा। ठीक है, तो प्रेशर को हम इंक्रीज़ करते हैं, अमोनिया की यील्ड इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, दो बातें आप यहाँ से ग्राफ से आपको समझ आ रही हैं। फर्स्टली कि आप टेम्परेचर कम करते हैं तो अमोनिया की यील्ड ज़्यादा हो रही है। ठीक है, और प्रेशर अगर आप ज़्यादा कर रहे हैं तो अमोनिया की यील्ड ज़्यादा हो रही है। अब ये दोनों जो कंडीशंस है ये हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर ये अमोनिया की सिंथेसिस के लिए फेवरेबल हैं। ठीक है, सर्कल ग्राफ में एक सर्कल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑप्टिमम जो कंडीशंस हैं, जो कंप्रोमाइजिंग कंडीशंस हैं जो हम इंडस्ट्रियली अडॉप्ट करते हैं फॉर द सिंथेसिस अमोनिया, वो क्या है। वो 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर है और 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। ठीक है, ये इसलिए रखा जाता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर पे भी रिएक्शन स्लो हो जाएगा और बहुत कम टेम्परेचर पे भी रिएक्शन स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें वो रिएक्शन सूट नहीं करेगा। तो लिहाजा जो कंप्रोमाइजिंग कंडीशंस हम इंडस्ट्रियली अडॉप्ट करते हैं वो हैं 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अगर इस ग्राफ में ये जो आपने अभी बात डिस्कस की है ना कि ग्राफ हमें ये बता रहा था कि हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर जो है ये अमोनिया के लिए फेवरेबल है। ठीक है, लेकिन इस स्टेट पर रिएक्शन जो है वो स्लो हो जाता है। अब ये स्लो रिएक्शन की प्रॉब्लम को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि हम एक कैटलिस्ट यूज़ करेंगे इस रिएक्शन के लिए। वो कैटलिस्ट है आयरन एम्बेडेड इन द मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिना एंड silicon dioxide. So by the use of catalyst we can increase the rate of reaction. Now summarizing the synthesis of ammonia by Lee Chatelier principle, we will interpret that the increase in pressure will shift the reaction to forward direction where volume is less. Decrease the temperature will shift this exothermic reaction to forward direction where heat is being produced. One more thing we have to discuss right now is that reaction proceed with less number of moles। ठीक है, आपने देखा था कि 2 मोल अमोनिया के बन रहे हैं जो कि कम है रिएक्टेंट से। ठीक है, अब इस स्टेट पर अगर हम जो प्रोडक्ट की रिमूवल करें, ठीक है, अगर अमोनिया को हम रिएक्शन मिक्सचर से निकाल लेते हैं
तो क्या होगा, रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। ठीक है, तो ये भी कंप्रोमाइजिंग कंडीशन में आ जाती है बात कि अगर हम प्रेशर, टेम्परेचर और कैटलिस्ट के यूज़ के साथ साथ हमें ये भी अडॉप्ट करना पड़ेगा कि हमें टाइम टू टाइम जो है अमोनिया को रिमूव करना पड़ेगा, ताकि हमें जो रिएक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता रहे और हमें मैक्सिमम यील्ड जो अमोनिया की हासिल हो सके। So the optimum conditions for the synthesis of ammonia are pressure between 200 to 300 atmosphere, temperature 400 degrees centigrade, continued removal of ammonia, use of catalyst, and then we get the ammonia. The equilibrium mixture contains 35% बाय वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। ये रिएक्शन मिक्सचर में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया तो होता ही है ना, तीनों होंगे क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, तो रिएक्शन मिक्सचर में 35% जो है वो अमोनिया होता है, और उसको हम कैसे रिमूव करते हैं, बाय कूलिंग द मिक्सचर। जब अमोनिया कंडेंस हो जाता है तो फिर इसको हम रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, और हेबर प्रोसेस की इम्पोर्टेंस क्या है स्टूडेंट्स? वर्ल्ड वाइड 110 million tons of ammonia are being synthesized by this process. और जो ये जो अमोनिया हम बना लेते हैं इसका 80% जो है वो फर्टिलाइज़र बनाने में इस्तेमाल होता है, और बाकी नायलॉन और अदर पॉलीमर सिंथेसाइज करने में यूज़ होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट हेबर प्रोसेस on the base of Lee-Chattier principle. Student, you can memorize all these text slides for your examination point of view. Thank you.